ठीक है। ट्रायंगल में हम लोग को सबसे पहले क्या जानना कि ज्यादा थ्योरम्स हमको पता होना चाहिए। थ्योरम से जो फॉर्मूला निकलता है उस फॉर्मूला पे एग्जाम पे डायरेक्टली सवाल आता है। तो ज्यादा प्रैक्टिस से ज्यादा इसमें जरूरी है कि तुमको हर फॉर्मूला याद होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। हम लोग शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल्स जैसे मान लो, ट्रायंगल क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें से साइड ये वर्टेक्स हो गया ए बी सी और ये 3 एंगल है। ठीक है, और तीनों एंगल का सम होता है 180 के बराबर। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है कि 3 लाइन एक दूसरे को काटता है। ठीक है, और बीच का जो स्पेस यहाँ पे जो शेप बना इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में ये जो यहाँ पे एक लाइन यहाँ से मिला, एक लाइन यहाँ से मिला, तो ये एक वर्टेक्स हो गया। एक लाइन ये, एक लाइन ये एक वर्टेक्स हो गया बी, और ये एक हो गया वर्टेक्स सी। ठीक है, तीनों एंगल का समीशन जब करते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो तीनों को जो सम करते हैं तो 180 आता है। ये पता होना ही चाहिए, मस्ट। ठीक है, लगभग सबको पता रहता है सम। और ट्रायंगल में एक चीज का हम लोग को जानने का होता है कि कभी भी दो साइड का हम सम करेंगे तो तीसरे साइड से वो बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। ट्रायंगल का अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, हमेशा वो सी से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर सी प्लस तो हमेशा ए से बड़ा होगा। ठीक है, और ए प्लस सी करेंगे तो हमेशा सी से बड़ा होगा। मतलब किसी भी दो साइड का समीशन तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये साइड और ये साइड को जोड़ेंगे ना तो ये बी से बड़ा होगा। ठीक है, बी और ए को जोड़ेंगे तो ये सी से बड़ा होगा। ठीक है, और जब सी और बी को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से एक ए से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स जान लेते हैं क्या होता है। ये ए हो गया वर्टेक्स, यहाँ ये पॉइंट, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन जाके मिलता है। ये बी हो गया वर्टेक्स, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन आके मिला, यहाँ पे मिला। सी हो गया एक वर्टेक्स। वर्टेक्स समझ में आ गया क्या होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से जो तीसरे साइड में जो 90 डिग्री खींचते हैं इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं कि ये इस साइड और इस साइड को बराबर बांटे, ऐसा जरूरी नहीं। परपेंडिकुलर मतलब कि मान लो ऐसा ट्रायंगल है ना, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं आएगा। इस केस में परपेंडिकुलर यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि ये इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वल भाग, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ऊपर से कोई भी ऐसा लाइन इस लाइन से 90 डिग्री में काटे उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर है। वर्टेक्स हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट यही होता है कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इस साइड का जो बीच का पॉइंट होगा उसको मिड पॉइंट कहेंगे। इस साइड का जो बीच का पॉइंट होगा, मतलब यहाँ ये और ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों, ये मिड पॉइंट होगा। यहाँ से इस लाइन का जो बीच का पॉइंट होगा उसको मिड पॉइंट। मिड पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखो, अब मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका ये साइड का जो मिड पॉइंट होगा उसको जब हम लोग वर्टेक्स में मिलाएंगे तो ये मीडियन कहलाएगा, ये लाइन। ठीक है, तो ऐसा ही इसका मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको जब हम इस वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये मीडियन होगा। और इसे, इसका मिड पॉइंट को जब हम वर्टेक्स से मिलाएंगे तब ये एक मीडियन, जहाँ पे तीनों मिलता है मीडियन उसको कहते हैं सेंट्रॉइड। यहाँ पे तीनों मीडियन मिलता है उसको कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, ये पॉइंट सेंट्रॉइड हो गया। क्लियर है। अब बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल भाग में बांटना। अगर एक लाइन है, इसको यहाँ से कोई लाइन इक्वल भाग में बांट रहा है तो ये एक बाइसेक्टर है। ठीक है, दो तरह का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर और साइड का बाइसेक्टर। तो अगर मान लो एक ट्रायंगल है मेरा, इसका ये एक एंगल है, इसको अगर ऐसा कोई बाइसेक्ट करेगा, मतलब सॉरी,
इक्वल भाग में बांटना चाहिए, ठीक है। ये अगर एक कोई ट्रायंगल है, इसको यहाँ से यहाँ पे कोई एंगल होगा, मान लो 60 डिग्री का एंगल है, तो अगर इसको ये 30 डिग्री में बांट देगा, अब ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल बाइसेक्टर। और ये भी एंगल अगर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो साइड का बाइसेक्टर क्या होगा, एक कोई ट्रायंगल है, इस साइड को, एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से इस साइड को इक्वल अगर बांट रहा है तो ये क्या होगा, साइड का बाइसेक्टर होगा, इसको नॉर्मल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ये साइड यहाँ पे तो ऐसा भी काट सकता है, ठीक है। और तीसरा केस में क्या होगा, इधर से भी आके काट सकता है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए बाइसेक्टर। क्लियर है? हाँ। ठीक है। हाँ। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ये सारा चीज समझ में आ गया। यस सर। अब देखो मान लो कोई दो लाइन है ऐसे ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे चार एंगल बनेगा, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये, ठीक है। तो ऐसा अगर केस बनेगा तो यहाँ पे केस दिया हुआ, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होगा, तो कहेंगे वर्टिकली इक्वल एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। यस सर। नहीं आया? यस आ गया सर। और ठीक है, और एक लाइन काटा है, ये एंगल और ये एंगल भी, ठीक है। तो क्या बताओ, ये एंगल और ये एंगल का समीशन कितना होगा? कौन सा? ये एंगल एक यहाँ से बना और ये एंगल यहाँ से बना, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। नहीं, 180 नहीं होगा, 180 से कम होगा। वन जरूरी नहीं है, 180 भी हो सकता है, 180 से ज्यादा भी हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है। मान लो ये एंगल अगर 90 रहेगा तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 180 क्योंकि दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो 180 करने के लिए मतलब इसको हर बार 90 होना पड़ेगा। अगर दोनों का हम एंगल का सम बोलते हैं कि दोनों का एंगल का सम 180 है, तो हर केस में तब दोनों को 90 होना पड़ेगा ना। नहीं समझ क्या कहना चाह रहे हैं हम? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हर केस में अब मान लो ये केस है, जैसे मान लो यहाँ से तो झुक गया, तो ये मान लो 40 डिग्री है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो दोनों का सम 80 हो पाया ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो उनका समीशन 180 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 140। ये एक लाइन है तो 180 होता है एक लाइन का पूरा, ठीक है, लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये 180 तो ये 180, तो इन दोनों का समीशन कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। बट ये चारों का समीशन 360 कितना, ठीक है, चारों एंगल का एबीसीडी का समीशन 360 होगा। 260 होगा। और एक चीज और जान लो कि एक लाइन और यहाँ से कोई इसको काट लिया है ऐसे, ये एंगल और ये एंगल का सम 180, क्योंकि एक लाइन ये पूरा 180 डिग्री का, हम इसको ऐसे ऐसे काटे या ऐसे काटे, अगर ये तीनों को जब हम मिलाएंगे तो 180 ही आना चाहिए। यहाँ से यहाँ पूरी एक लाइन 180 डिग्री आया, इतना यस सर। आया, ऐसा पढ़ी होगी पहले भी। चलो अब मान लो और एन लाइन पैरेलल है, तो अगर पैरेलल लाइन है, देखो इंडिविजुअली इसका तो हम समझ गए कितना सारा प्रॉपर्टी होता है अभी ऊपर वाला इसमें। अब अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तब क्या हो सकता है, ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा, ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है यार, तो पहले पता चला। यस सर। मैं क्या है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
ये एंगल एम और सॉरी ये लाइन एम और ये लाइन एन इक्वल है, ठीक है, सॉरी पैरेलल। तब इस केस में ऊपर वाला एंगल ए और ऊपर वाला एंगल बी इक्वल होगा। तो ये एंगल डी और ये एंगल एफ इक्वल होगा, हाँ। ठीक है। और नीचे वाला ऐसा ही सेम केस नीचे वाला के लिए, नीचे वाला एंगल सी और नीचे वाला एंगल जी इक्वल होगा, नीचे वाला एंगल बी और इस लाइन का नीचे वाला एंगल एच इक्वल होगा। आया? यस सर। ये सब क्लास 9 या फिर 10 या 8 में कुछ हुआ करता था। आप पढ़ाए थे। इससे हम लोग क्या जाने, ये एंगल ए, ये एंगल ई, इस लाइन के ऊपर एंगल ए है, इस लाइन के ऊपर एंगल ए इक्वल, ये एंगल डी और ये एंगल एफ, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर इक्वल, ठीक है। ऊपर वाला देख लिए, अब नीचे वाला भी देख लो। इस लाइन के नीचे एंगल सी और इस लाइन के एंगल नीचे जी इक्वल है, कहीं दी है तो सी और जी इक्वल बताए। फिर ऐसा ही ये एंगल बी इस लाइन का नीचे है और इस लाइन का एंगल नीचे एंगल एच, तो बी और एच भी इक्वल बताया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये और ये का मतलब इस लाइन और इस लाइन का जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, इंटीरियर एंगल्स दोनों का समीशन 180 आएगा, और ये बी और एफ का भी समीशन 180 आएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो एक ट्रायंगल है, ये एंगल भी 90 से कम होना चाहिए, ये भी 90 से कम होना चाहिए, ये भी 90 से कम, मतलब तीनों एंगल 90 से कम होना चाहिए, तभी हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यस सर। नहीं आया? समझ गए ऑब्ट्यूज सर। एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। मान लो ये कुछ भी है, ये कुछ भी, उससे मतलब नहीं, बट एक एंगल हमारा ये 90 से बड़ा होना चाहिए, तभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। यस सर। अब राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल 90, कोई भी एक एंगल 90, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है? हाँ। एक राइट एंगल है ए सी, ठीक है। ए के अपोजिट साइड को ए कहेंगे, बी के अपोजिट साइड को बी कहेंगे, सी के अपोजिट साइड को सी कहेंगे। तो ये हमारा ए क्या है, ये ए बीसी का लेंथ, ये बी। सी क्या है, ए बी का लेंथ, ये ए सी क्या है, सॉरी बी क्या है, ए सी का लेंथ, क्लियर है? हाँ। ये एंगल ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये एंगल सी कहलाएगा, जो कि 90। इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला आप अब आप हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस और ये हाइट, क्लियर है? यस सर। ये चलिए एक और रिवीजन है, इतना पता है, आप नया चीज है जो कि हमेशा भूल जाइए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें दो तरह का सर्कल बनाएगा, एक इन सर्कल है, एक सर्कल सर्कल, ठीक है। तो इसके अंदर जो बनाया है उसको हम सर्कल कहेंगे, और इसके बाहर जो बनाया हुआ है उसको हम लोग सर्कम सर्कल, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इन सर्कल है और सर्कम सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा। तो हाँ। अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हम आर स्मॉल आर मानते हैं, जो बड़ा वाला रेडियस बाहर वाला सर्कल का रेडियस उसको कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है। हाँ। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर में कोई सर्कल बना हुआ है तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो छोटा छोटा साइड है उसको जोड़ दो और हाइपोटेन्यूज को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये इन सर्कल का फॉर्मूला है, ये याद कर। नहीं आया? समझ गया सर।
और इसी में सर्कम रेडियस भी का भी फॉर्मूला है, बड़ा लंब सर्कल का। इसका फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेन्यूज जो है उसका लेंथ कितना है c, तो 2 से डिवाइड कर दो सर्कम रेडियस। आया? आ गया सर। अब पाइथागोरस सबको पता होता है, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता दें। ए बी जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बाई छोटा वाला दोनों साइड का स्क्वायर करके छोड़ देंगे, ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसका मदद से एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो एक कोई ट्रायंगल है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, और ये मेरा 90 डिग्री, तो 90 के जो अपोजिट रहता है ए बी सी, 90 का अपोजिट जो रहता है हाइपोटेन्यूज की तरफ, तो 90 का अपोजिट रहता है सबसे लंबा साइड, उसका स्क्वायर करेंगे बाई बेस का स्क्वायर करेंगे और प्लस हाइट का स्क्वायर करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है पाइथागोरस। यहाँ बीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 25। यहाँ से हमारा क्या आ गया, एसी स्क्वायर इक्वल टू 23, एसी निकल गया हमारा 5। ये पाइथागोरस, ये पता होगा तुमको, फिर भी रिवीजन पर्पस के लिए। अब तो ऐसे ही हम लोग जैसे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल का जो 3 साइड होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है? हाँ। तो एक का होगा 3 4 5, एक हो गया 5 12 13, एक हो गया 8 15 17, एक हो गया 7 24 25। तो इससे हम लोग मल्टीपल भी बना सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे मान लो 3 4 5 है ना, अगर हमको हाँ। पता है कि 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं 12 20, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है? ऐसा और 2 3 को बना पाओगे अपने से? हाँ। छह से कैसे मल्टीप्लाई बनाओ? कर देते हैं। इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 तो से इसको भी मल्टीप्लाई 4 से किया। मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा और भी बना सकते थे हम, 3 से 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 6, ये हो जाता 8, ये हो जाता 10, तो ये भी एक पाइथागोरस, ठीक है? तो ऐसे भी हम लोग करके अलग अलग बना सकते हैं। तो इसको भी यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26, ठीक है? तो ऐसे से हम लोग करके पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हैं, 10 24 ये 26, ठीक है? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा। चलो अब आते हैं कॉर्पोरेट ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसका तीनों एंगल 60 डिग्री और तीनों साइड, यहाँ पे क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब एसी का जो लेंथ है ये लेंथ, और बीसी का जो लेंथ ये लेंथ, और एबी का जो लेंथ है, तीनों इक्वल होना चाहिए। मान लो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तीनों अलग अलग। ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3, ठीक है? इसी प्रकार यस सर। कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई एक एंगल दे दिया है, तो एक एंगल क्या होगा, या फिर एंगल नहीं भी दिया है तो भी वो 60 डिग्री ही होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, क्लियर है? यस सवाल सर। में कभी भी तुमको इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल नहीं होता, तो पता होना चाहिए 60 डिग्री होता है, ठीक है? अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर हाइट देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा सिर्फ साइड देगा तो कैसे निकाल सकते हैं? 2 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है? यस सर। एक बता फॉर्मूला, क्या? एक फॉर्मूला पहले से पता था? हाँ। हाँ, तो याद भी करके रखी होगी। हम्म। अच्छा, तो
बताओ हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हाइट गूगल मत नहीं करिए। पता, अभी हम कहाँ से बैठ के गूगल करेंगे। चलो ठीक है। एरिया कोई बात नहीं, भूलने वाला चीज है, भूल ही जाते हैं, बट एग्जाम से पहले याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एरिया इसको टू √3/4 स्क्वायर। इसी प्रकार इसके अंदर कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा? a/2√3, ठीक है। और अगर इसके जब बाहर हम कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका सर्कल रेडियस क्या होगा? a/√3, याद होना चाहिए, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस दो फॉर्मूला से तुमको दो चीज दिख रहा होगा, ये a/2√3 है और ये a/√3 है, तो इसका मतलब ये दोनों में क्या रिलेशन? दोनों में क्या इसमें रिलेशन? हाफ है, इन सर्कल कौन? सर्कम का हाफ है। हाँ, तो मतलब इन दोनों के बीच में रेशियो 1:2 का है। इन रेडियस अगर 4 है तो सर्कम रेडियस 8 होना चाहिए, मतलब सर्कम रेडियस इन रेडियस के डबल है, ठीक है। सर्कम यस रेडियस को जब हम हाफ से इंटू करेंगे, मतलब इसका हाफ जब करेंगे तो इन रेडियस निकलता है। यस हाइट इज इक्वल टू √3/2। √3/2 ए। ओके। ये हमारा इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना, क्लियर है? यस सर। इसको √3/2 स्क्वायर निकालना। ध्यान देना, एग्जाम फॉर्मूला भूलने से वही हो जाता है, तो फॉर्मूला इतना हो गया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल्स, तो ये दो इक्वल होता है। एप्लीकेशन बनते हैं। जो दो दो एंगल इक्वल होंगे वो साइड के अपोजिट वाले इक्वल होंगे। जैसे क्या है, एक ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस है तो ये दो साइड अगर इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट कौन एंगल आएगा? इसके अपोजिट ये एंगल आएगा, ये और ये और इसके अपोजिट ये एंगल ये आएगा, ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल थोड़ा समझ में आता है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल जाएगा? ये तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा। तो इसके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट कौन जाएगा एंगल? ये तो नहीं जाएगा, इसके ऊपर ये जाएगा, तो ये दो एंगल इक्वल जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, और एक केस और हो सकता है कि एक ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल किया होगा, तो कौन कौन साइड इक्वल होगा? इस एंगल के अपोजिट साइड ये। आपको सर्दी लग गया है? हम डेली शाम को ही नहाते, इसलिए ऑफिस आते तो देखो, इस एंगल के अपोजिट मेरा ये साइड है और इस एंगल का अपोजिट ये साइड है, तो मतलब ये दो साइड इक्वल होगा, ये और ये साइड कर लेना, ठीक है। अब इसमें एरिया का अगर मान लो साइड कितना दिया है, तो हमारा ये देखो, ये नॉन इक्वल साइड को 4 से डिवाइड करेंगे, ये ए और ये ए इक्वल साइड, ये बी नॉन इक्वल साइड, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो फॉर्मूला आएगा हमारा b/4 √4² - b², सब याद करने का, और जो याद होगा वो भूलेगा भी, और जब भूलेंगे तो कंफ्यूजन आएगा, एग्जाम को टाइम में भूल पाएगा, घर में नहीं, एग्जाम में। हम लोग साथ ही अगर से पूछेंगे, अरे यार ये था या फोर्स क्या डिवाइड क्या? कर दिया, और जब एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के समय, तो आगे पीछे हम लोग पूछते हैं कि अरे यार
वहां पे उस फॉर्मूला में 2 से डिवाइड कर सकते कि 3 से? ये रूट होता मल्टीप्लाई होता था। सेम केस तुम लोग साथ भी हुआ है क्या कभी? होता है, पर हम मेरे आसपास कभी कोई पूछने वाला नहीं बैठता है, मतलब जिससे हम पूछ सके। अच्छा बात है। चलो देखो, अब जनरल फॉर्मूला एक ह्यूरन्स फॉर्मूला होता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए होता है, ठीक है। ह्यूरन्स फॉर्मूला में क्या करते हैं, अगर 3 साइड दिया हुआ है तो भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, तीनों साइड को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करके, तो इससे हमारा एस निकलता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस निकाल लिए हम लोग, तीनों साइड को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए, एस एस माइनस ए करे, फिर एस माइनस बी एस माइनस सी करके तीनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दिए, तो एरिया का फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ऐसे भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जनरल कोई भी ट्रायंगल दे दिया है, इसमें हमारा सिर्फ साइड दिया हुआ है ना, मतलब ट्रायंगल दिया, साइड दिया हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी नहीं किया, बस तीनों साइड दे दिया, तो भी हम लोग इनडायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, 2 इंटू एरिया बाई सम ऑफ ऑल साइड्स, 2 इंटू एरिया बाई सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ तक अभी क्या पता चला, याद करना है, याद होगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे, याद नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। सर्कम रेडियस, कोई ट्रायंगल, उसका सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स बाई 4 इंटू एरिया, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड करेंगे डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया, ठीक है। यस सर। तुमको एग्जाम में आसान बनाने के लिए यही कर सकता है वो, कि तुमको साइड भी दे देगा और एरिया भी दे देगा, बस तुमको सर्कम रेडियस निकालना है। तो उसके सब फॉर्मूला तो याद रहना जरूरी है ना। एग्जामिनर क्या करेगा, फॉर्मूला ही बता देगा, बोलेगा एरिया निकालो। नहीं। चलो अब आते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या बोलता है, वेयर ऑल मीडियंस मीट, जहाँ पे सब मीडियंस मिलते हैं। एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस, 3 ही मीडियंस होंगे। मीडियंस क्या होता है बताए थे? क्या? मीडियंस क्या होता है अभी तो बताए थे। मिड पॉइंट से लेके ऑपोजिट वर्टेक्स को टच करने हाँ, वाला अपोजिट लाइन। वर्टेक्स आते हैं, उसको मीडियंस। सेंट्रॉइड, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हुआ, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ हुआ, इस साइड का मिड पॉइंट, यहाँ से इसको जोड़े, यहाँ से इसको जोड़े, यहाँ से इसको जोड़े, तो ये जो पॉइंट निकला वो कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। यस सर। अब क्या होता है, जैसे इस फिगर में हमारा एजी है और जीडी, इसमें सेंट्रॉइड वाला सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना रहता है ये रेशियो 2:1, मतलब सेंट्रॉइड जहाँ पे, मतलब मीडियन को, जहाँ तीनों मीडियन एक दूसरे को जहाँ पे काटता है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। और यहाँ से एजी और जीडी का जो लेंथ होता है 2:1, मतलब एजी अगर 4 है तो जीडी इससे half, मतलब ऊपर डबल होता है और नीचे। देखो एजी बाई जीडी का जो, एजी जीडी 2:1। का फिगर से समझ में आएगा, एजी ऊपर वाला लेंथ है और जीडी नीचे वाला लेंथ, ये ठीक है। इसमें छोटा और बड़ा जो नहीं होगा, इतना ही होगा। और मीडियंस जो होते हैं ना, हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगे, मीडियंस जो रहेंगे हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, कभी बाहर नहीं होगा। तो जैसे और भी पॉइंट होता है ना, तो ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है, मीडियन हमेशा, मतलब किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करिए, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, लेटरल बोले, ठीक है, आइसोसेलेस बोले, कोई भी ट्रायंगल बोले, तो मीडियंस हमेशा अंदर ही रहेंगे, कभी बाहर नहीं, ठीक है। यस सर।
तो ये हम बताए क्यों, एग्जाम में तो पूछ सकता है कि बताइए राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन कहाँ पे होता है और राइट कहाँ पे, एक बार फिर मीडियन से और बोलो। जैसे हम लोग अभी क्या देखें, ये सेंट्रॉइड मीडियन, हम बोले मीडियन अंदर रहेगा, वो नहीं, सॉरी गलत बोल दिए, हमको बोलना था सेंट्रॉइड हमेशा अंदर रहेगा। सेंट्रॉइड कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा ना, सेंट्रॉइड हमेशा अंदर रहेगा। ये मतलब ये ट्रायंगल की हाँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसे ऐसे सेंट्रॉइड एक पॉइंट का नाम है ना, ये यहाँ पे सब मीडियम मिलते हैं, वैसे और भी पॉइंट होते हैं, ऑर्थो सेंटर होता है, तो एग्जाम में पूछेगा बताइए कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में किस जगह पे होता है, तो तुमको बताना होगा कि इस जगह पे होता है, ऑप्शन में तुमको दे सकता है। देखो और आगे मतलब पहले करेंगे तो सेंट्रॉइड हमेशा अंदर होता है, ठीक है, जैसे देखो ऑर्थो सेंटर क्या है, वेयर ऑल हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या है, जहाँ पे हमारा एल्टीट्यूड हाइट जहाँ पे मिलेगा ना, तीनों हाइट वहाँ पे बनता है औसत, ठीक है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, हाइट जरूरी नहीं है कि इसको इसको बराबर भाग में काटे, या हाइट का बस सिंपली मीनिंग, तो कोई ट्रायंगल कितना ऊंचा है उसी को हाइट कहेंगे। अब इसका हाइट निकालने के लिए क्या हम ऐसे करेंगे कि इतना ऊंचा है, अरे ऊंचाई तो ऐसे नापेंगे ना कि इतना ऊंचा है, ये समझ में आया। हाँ, आ गया। तो जो हमारा हाइट होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी हाइट कहते हैं, यहाँ से जो 90 डिग्री बनाएगा ये, तो इसको भी हम लोग हाइट कहते हैं, ठीक है। तो हाइट जहाँ पे, हाइट तो सिर्फ ये इधर से, ये हाइट क्या है, ये यहाँ इस वर्टेक्स से लिया हुआ गया है, इस वर्टेक्स से भी तो हाइट हो सकता है, इस वर्टेक्स से ऐसे हाइट हो सकता है, इस वर्टेक्स से हाइट कैसे हो, 90 सी क्या से। काटेगा, ठीक है, मोबाइल घुमाना पड़ेगा, ठीक है, इस हाइट कैसे जाएगा इस जगह पे, तो ठीक है, फिर 90 ए डिग्री और यहाँ सी से का ना। हाइट तो पैरेलल हो जाएगा। हाँ इस केस में तो हो रहा है, ठीक है, तो देखेंगे अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे अभी बना के, ठीक है। तो इस केस में हम लोग मतलब हाइट ये निकाल रहे हैं कि कैसे हम लोग हाइट निकालना है, ठीक है। तो हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। हाँ, चलो अब हम लोग देखो जैसे जैसे देखते हैं, अ, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे, मतलब क्या बोलते हैं 90 डिग्री वाले एंगल वाले वर्टेक्स पे। कैसे बनेगा, हम्म, कैसे बनेगा, ए का जो परपेंडिकुलर ए से अगर ड्रॉप करेंगे तो वो ए बी ही उसका परपेंडिकुलर होगा, और अगर बी सी लाइन से कोई उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने चाहेंगे तो वो क्या बोलते हैं आपका बी सी लाइन पे ही होगा, और पॉइंट बी से अगर कोई परपेंडिकुलर खींचेंगे तो फिर वो कॉमन पॉइंट बी पे आएगा। हाँ तो अगर मान लो हम लोग, एक मिनट, पेन निकालने दो इसका, देखो जैसे, आप वर्चुअल पेन यूज करते हैं? क्या, मतलब आप वो पॉइंट वाला पेन यूज करते हैं क्या, जिसमें स्क्रीन पे लिखते हैं? हाँ नहीं ये फोन के साथ ही रहता है मेरा, तो उसमें चार्ज कम हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा डाल देते तो चार्ज हो जाता है, पता नहीं इसका बैटरी खराब हो गया। देखो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना,
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। अरे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए का रिस्पेक्ट में हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे? ए का रिस्पेक्ट में हम लोग हाइट ऐसे निकालेंगे, देखो ये हो गया हाइट, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालता, ऑर्थो सेंटर निकाला था, तो ऑर्थो सेंटर जहां पे हाइट मिलता है, ये हाइट ऐसे चला गया, ठीक है, ये लाइन हाइट का जो लाइन ऐसे चला गया हमारा। तो और इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये हाइट इधर जाएगा, ये ऐसे चला गया। हाइट हमेशा 90 में ही काट 90 में ही रहता है, तो यहाँ से भी हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा जो इसको 90 डिग्री में काटे। देखो तीनों पॉइंट जहां पे मिले इसको कहेंगे हम लोग ऑर्थो, ठीक है। हाँ। तो फिर ऐसा है। अब ऐसे ही आता है हमारा सरकमसेंट। अच्छा, तो हम लोग को एक और ट्रायंगल बचा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनेगा, बना कर दिखाना है। ऑब्ट्यूज एंगल में ऑर्थो सेंटर। हाँ, ए बी सी में, क्या? मतलब ये जो आप क्या बोलते हैं सेकंड ट्रायंगल बनाए हैं उसमें। हाँ हाँ, ये ऑब्ट्यूज, ये क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इससे हमारा कहाँ बनेगा? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कौन किस साइड से, अगर हम लोग इसका देखेंगे तो ये इसका 90 डिग्री ऐसे पार हो जाएगा, हम्म, इसी का, ठीक है। अब ए बी का क्या होगा, 90 डिग्री ऐसे पार होगा, हम्म, थोड़ा सा रफ हो सकता है, ठीक है, ऐसे पार होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर सी का हाइट अगर हम लोग इस तरह से लेंगे तब तो ये कभी हम लोग का मिलने वाला नहीं रहेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे चल गया, हम लोग को मिलाना भी तो है ना। तो हम लोग इसका हाइट इस साइड के रिस्पेक्ट से लेंगे, ऐसे जाएगा, ये समझना ओ, क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गई। तो हम लोग को देखो, अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो हाइट क्या होता है, हमेशा उसका कोई बेस होना चाहिए ना। अगर हम लोग ऊपर लेंगे तो उसका बेस कहाँ जा रहा है, अगर ऊपर लेंगे तो बेस कहाँ जा रहा है, तो बेस वाला साइड है क्या, समझा? अरे हम हम समझ गए, हम हाइट अगर समझ ना, गए। बेस बेस साइड वर्टेक्स हम नहीं ना ले सकते, इसका कोई बेस, ये अगर ऐसे भी उठाएंगे ना तो ये भी हाइट ए से हो गया, हम लोग हमें पता कंफ्यूजन हम लोग को पड़ गया इस, ये चीज आप देखिए क्या, ये अगर ऐसे उठाएंगे तो भी ये हाइट तो ए ही वर्टेक्स से हाइट, इस सी से थोड़ी ना है, यहाँ से जो उठेगा वो यहाँ से उठेगा, तो ये अभी भी हम लोग ए वर्टेक्स का ही मानते हैं, हमें ये कंफ्यूजन, नहीं समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम समझ गए। सी वर्टेक्स से नापना है तो हमको तो बेस चाहिए होता है, हमको इस बेस को आगे बढ़ाना होगा, तब इसका वर्टेक्स नापना, इसका हाइट ऐसे होगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, आगे क्या, अगर फिगर रफ रफ ही रहेगा, इसको आगे से बढ़ाए तो इसका हाइट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा, एक मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, और और ये आउटसाइड आया, ये हमारा ट्रायंगल का अंदर नहीं है, ट्रायंगल का हम्म, बाहर में। यह एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा, ये कहाँ पे होता है बताइए, क्या क्या क्या। यही पूछ सकता है कि कौन सा सेंटर सर्कल के अंदर बनता है या बाहर बनता है, और तो राइट एंगल के केस में ऐसे बताएगा, राइट एंगल सर्कल के केस में
बताइए कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है या फिर सर्कम सेंटर कहाँ पे बनता है, ठीक है। और क्या इन साइड या फिर ऑन साइड, ऑन द साइड, आउटसाइड, एट द सेंटर, जो भी है, ठीक है। इस आगे है। आपका वॉइस हम कैसे बताएं, अजीब तरीके से आ रहा है, जैसे आप बहुत दूर से बोल रहे हैं। अच्छा, हमको नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करने देता। अब ठीक आ रहा है, देखो तो, हाँ, या अभी भी दूर से ही ला रहा है? नहीं अब ठीक है, मतलब दूर से भी नहीं, गा- जैसे सेकेंडरी वॉइस आ रहा है ऐसा। अच्छा, अभी ठीक है कि अभी भी खराब है? अब ठीक है। नहीं ठीक है तो बोलो, हम फिर सेटिंग नहीं करेंगे नहीं, अब इसमें। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा एडवांस ईयरफोन आता है, नॉइस कैंसिलेशन के कारण मेरे आवाज कैंसिल कर देता है। ठीक है, चलो। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है कि कोई एक ट्रायंगल है, आपका उसके वॉइस बाहर उसको एक सर्कल। नॉइस लगता है? बोलो क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। राइट। हेलो, हेलो। यस सर। अब देखो सरकम सेंटर देखते हैं, तो कोई एक ट्रायंगल है, उसके बाहर अगर कोई हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसको सर्कल सर्कल कहेंगे, और इस इस सर्कल का जो हमारा रेडियस होगा उसको सर्कम सेंटर कहेंगे, ठीक है। तो सर्कम सेंटर बनेगा कैसे? तो जहां पे ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर मिले उसको हम लोग सर्कम सेंटर सर्कमस्टेंस कहेंगे, बोलना। ठीक है। चलो, अब चलो मिलाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, कैसे मिलाएंगे देखते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे मिलाएंगे, देखो। अब जरूरी नहीं है, देखो ये है ना, तो अगर ये है एक ट्रायंगल, तो जरूरी नहीं कि यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे ना तो ये इस पॉइंट से निकलेगा, ये ऐसे भी निकल सकता है। बस यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। बाइसेक्टर भी। वही तो बोले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इक्वल, तो क्या बाइसेक्टर नहीं रहेगा तो क्या हम इस जगह से कर देंगे? ऐसा नहीं ना हो, तो बाइसेक्टर का मतलब वही ना होता कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, जैसे ऐसे ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका बीच का पॉइंट क्या होगा? ये होगा। तो इस यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो जब ऐसा ऐसा तीन लाइन को हम लोग जोड़ेंगे ना, ठीक है, ऐसे ऐसे जब तीन लाइन को जोड़ेंगे हम लोग, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको कहेंगे हम लोग सर्कम सर्कम सेंटर, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। तो ये है इसका परपेंडिकुलर ऐसे निकला, ठीक है, इसका ऐसे निकला, इसका ऐसे निकला, जहां पे मिला ये हमारा सरकम सेंटर हो गया। क्लियर है? यस सर। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सरकम सेंटर का या फिर सेंट्रॉइड का ऑप्शन बोल देगा सेंट्रॉइड, अबाउट सेंट्रॉइड, बताइए कि ये एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं यहाँ पे, या फिर जहाँ पे साइड का बाइसेक्टर मिलता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, यहाँ पे हाइट मिलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। क्या आवाज आ रहा है? यस सर। मेरा आवाज आपको जा रहा है?
तुम्हारा तो क्लियर आ रहा है, बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आता है, ठीक है, बहुत दिक्कत है। देखो, अब आउटसाइड का एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड आता है, मतलब सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड आता है। कैसे आता है उसको? आजकल लेक्चर में ना बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, सब फोन कर देता है बस, दिक्कत हो जाता है। देखो, ये साइड है, इसका एंगल, इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, यहाँ से 90, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, तो इस जगह पे हमारा आया सर्कम सेंटर। क्लियर है? तो ये बाहर में आया, आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कहाँ कहाँ पाएगा? हम लोग क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इस लाइन का ऐसे जाएगा, और इस लाइन का ऐसे जाएगा, तो जहां पे मिलेगा ये हाइपोटेन्यूज में मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट में, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट में। इसीलिए हम लोग हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता था कैसे निकालते थे? c/2 कर देते थे, हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देते थे, हाँ। ठीक है। यस सर। अब देखो, इन सेंटर वेयर ऑल एंगल बाइसेक्टर में, जहां पे एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये ट्रायंगल है, इस एंगल को जहां पे काटा, इस एंगल को बाइसेक्ट करके मिलाया, इस एंगल को बाइसेक्ट करके, जहां पे मिलेगा उसको कहेंगे इन सेंटर, ठीक है, ठीक है। एंगल यस सर। बाइसेक्टर, ध्यान देना, इन सेंटर और सेंट्रोइड में डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर से मतलब जरूरी नहीं कि इसको भी वो बराबर काट दे, कुछ भी हो सकता है, एंगल बराबर, ठीक है। यस सर। और ये हमेशा इनसाइड रहता है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मेरा पेन ही फंस गया, निकल ही नहीं रहा, क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। लगातार आप लेंगे तो फिर क्लास तो रिकॉर्ड होता ही है ना। क्या? लगातार आप लेंगे तो क्लास मर्ज हो जाता है ना रिकॉर्डिंग। हाँ, अब आप तो सब सब मर्ज हो जाता है, कन्वर्सेशन भी मर्ज हो जाता है। वाह। अब उसको हम लोग, अब उसको अपलोड नहीं कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, पेन ऐसा फंसा है ना, मेरे नाखून हाथ से निकल गया। चलो, कहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर सैमसंग 1 का से शुरू नोट करना? पैड है क्या? क्या? आपका कौन सा फोन है, सैमसंग का नोट वाला? ना ना, चलो अब क्लास रिकॉर्ड हो रहा, अब देखो। देखो, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब अ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 5, 12, 13? बोलो कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले देखो 5, 12, 13, 5, 12, 13 के बारे में बात हो रहा है, तो राइट 5, एंगल 12, 3 ट्रायंगल। नहीं, 5, 12, 13। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक 5 है, एक 12 है, एक 13 है, ट्रिपलेट सिक्वेंस। तो इसके ऊपर एक सर्कल है, तो बोला है इसका रेडियस निकालिए। रेडियस 6.2, 6.5 सॉरी। इसका हम लोग जानते थे राइट एंगल ट्रायंगल का केस
सर्कम रेडियस होता है हमारा C/2 मतलब hypotenuse/2 मतलब 13/2 6.5। तो फॉर्मूला ये याद होगा तभी सवाल बने। व्हाट इज द मेजर ऑफ इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 24/7 ये एक 24 है, एक 7 है, ये 25 है। ट्रिपलेट चेक कर लेना है बनाने से पहले, जरूरी नहीं है कि वो ट्रिपलेट होगा, मगर जनरली अगर ऐसा देगा तो ट्रिपलेट ही होगा। तो इसका इन रेडियस क्या होगा? इसका इन रेडियस हम लोग क्या, इसका नहीं इन याद, रेडियस निकालने का नहीं याद है। इसका इन रेडियस सारा निकालने का हम लोग साइड्स का प्रोडक्ट। बहुत छोटा साइड, सुनो सुनो, नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं, छोटा छोटा हम लोग क्या करते थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो छोटा साइड को जोड़ते थे और बड़ा साइड को माइनस करते थे। मतलब 24 + 7 - 25 करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। 3। तो ये क्या है, 6/2 = 3 आया। यस सर। चलो आ गया ना। 24 + 7 कितना होगा? 21 5 जगह। The area of circle inscribed in a formula से सारा पूछा है। The area of circle inscribed in a equilateral triangle is 48 pi and find the perimeter of the triangle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी का एरिया है 48। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जनरल फॉर्म में हम जानते हैं, πr² = 48 पाई। हाँ हाँ, पाई पाई कर दिया। हाँ, 48। तो पाई पाई तो r² = 48, तो r स्क्वायर और कितना होगा? 16 मतलब 4√3। ओके। अब इतना नहीं निकालने आता तो बोलो, बना दे रहे हैं। नहीं सर, निकाल लिए। नहीं आता है? अच्छा निकाल ले। आता है। रेडियस रेडियस हो गया, तो ये बोला बाई पेरीमीटर 2। निकाल। तो एक साइड, अच्छा रेडियस ही अभी निकला है, अभी तो हमको साइड निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, पेरीमीटर में हमको ये और ये ए जोड़ना है। रेडियस हम लोग निकाले 4√। तो ये रेडियस कौन सा रेडियस है? इन रेडियस हाँ, सर्कल मिला है, ठीक है। तो इन रेडियस है, इन रेडियस हमारा कितना निकल गया? इन रेडियस निकल गया हमारा 4√3। 4। तो अब इन रेडियस और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है देखो, इन रेडियस इक्वल टू हमारा होता है, चाहिए a/2। 4√3 लिख देते सेम, ठीक है। क्लास ले रहे बाद में बात करते हैं, ठीक है, क्लास ले रहे बाद में बात करते हैं। चलो, तो r इक्वल टू क्या हो गया? a/2√3। हाँ। इन रेडियस का ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 से 24। हाँ। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 से इंटू कर देंगे 72। आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। 4 नंबर को। In a right angle triangle PQR, right angle at Q, S is the point on PR। चलो तो धीरे धीरे करते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल Q में, तो P Q R ये राइट एंगल है,
एस इज पॉइंट ऑन पी आर, एस को एक पॉइंट पी आर है, पी एस इक्वल टू एस क्यू, यहाँ पे एस है तो पी एस इक्वल टू एस क्यू है, ठीक है, और एस क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस आर, ठीक है। तो क्या बोला है, एंगल एस पी क्यू ये है मेरा 54 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द एंगल आर एस क्यू, ये एंगल कितना होगा तो बताइए कैसे बनेगा। आर एस क्या मांगा? आर आर एस को बताना है। ठीक है, दिमाग काम 54 किया। प्लस 54 कितना होता है? 108। 108। ज्यादा नहीं हो गया 108? तो कम कर दो, ज्यादा हो गया तो कौन मनाएगा। देखो इसको हम लोग वैसे एक्सटीरियर, तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बना रही हो कोई बात नहीं, मगर हाँ। इसको हम लोग अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ना बना के आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज करने सीखते हैं। हम जाने तुम इसको इसको जोड़ी तो आइसोसेलेस आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी से अभी एक्सटीरियर एंगल से निकाल ली इसको, बट हम लोग ऐसे ये 54 हुआ तो इस ये साइड और ये साइड मेरा इक्वल है, इसका अपोजिट है 54 है तो इसका अपोजिट 54 होना चाहिए, ठीक है। हम्म, ये पूरा 90 था, 90 से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 36, ये 36 हो गया। अब ये साइड और ये साइड भी बराबर है तो इसका अपोजिट 36 तो इसका अपोजिट भी 36, ये दोनों कितना हो गया मेरा 72। तो ये समझ में आ रहा है ना, पूरा कचरा टाइप का हो गया, तो ये कितना होगा हमारा 108। ओ सही है। मतलब इसका, हाँ ये वाला ये वाला और ये वाला तो समीशन 180 होगा ना मेरा, हम्म, इसमें से ये और ये मिला के मेरा 72 हो गया, 72 माइनस कर देंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। इजी था, कोई टफ नहीं था, एग्जाम में ऐसा ही आता, बस तो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। और AD is the median of the triangle ABC, O is the centroid such that OD is equal to 5 cm the length of AO। ये क्या है, A है, ये B है, ये C है, इसमें बोला AD मीडियन है, AD मीडियन है, ये A से आया, ठीक है, AD मीडियन और O जो है वो सेंट्रॉइड है, ये O यहाँ पे ये पॉइंट O, ठीक है। तो बोला है OD जो है वो 5, तो बताइए AO कितना है। ओडी 5 सेंटीमीटर है, एओ कितना होगा? हाँ 10 या 25 या 30 कितना होगा। 10, 25, 30 कहाँ से होगा? ओ बोला है सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इसको डबल है तो उसका 2:1 में बांटता है, पता है ना। हम्म, अभी सेंट्रॉइड पढ़े थे हम लोग थोड़ा देर पहले, तो टू फिर इज टू वन अगर में बांटता है। तो ये अगर 1 ओडी है तो 1 का 5 है तो 10 तो होगा। 2 का वैल्यू कितना 10 होना चाहिए, होगा। 10 होना चाहिए। नहीं आया, समझ गए, समझ गए। 2 बार समझ गए तो वेरी गुड। चलो, हाँ, if the radius of a triangle be 5 centimeter then the measure of its circumradius कितना होगा। the radius of an equilateral triangle be 5 centimeter, then the radius of डबल होना चाहिए उसका 10। हाँ 10 होगा। देखिए तो ये हम लोग उसी में एप्लीकेशन देख लिए थे, नहीं तो फिर वो कैसे करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये इन सब R इक्वल टू A बाई क्या
2 2 रूट बाई 3 इन रेडियस। हाँ ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये रेडियस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 रूट 3 हमारा ए निकल गया। तो अब हमारा निकालना क्या है रेडियस बड़ा आर, आर स्क्वायर क्या होगा, ए बाई रूट 3। तो यहाँ से हमारा फिर 10। और हम लोग एक चीज और जानते थे, फॉर्मूला रिवाइज फिर से कर लेते हैं। स्मॉल आर मतलब इन रेडियस क्या होता था मेरा, ए बाई 2 रूट, इसका डबल होता था हमारा बड़ा वाला रेडियस, ए बाई रूट 2 है तो ये हाफ हो गया, डबल हो गया। तो अगर ये इसका वैल्यू अगर 5 है या यस सर। सिमिलरिटी की तरफ आते हैं। सिमिलरिटी मतलब एंगल सेम होना चाहिए और ट्रायंगल चाहिए, साइज में नहीं, शेप में। ठीक है, आसान भाषा में जैसे बोलते हैं सिमिलर मतलब साइज जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होते हैं, एक छोटा भी हो सकता है, एक ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल साइज का हो। ठीक है, इक्वल साइज का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इक्वल साइज का भी हो। बट एंगल अगर इसका 50 है तो इसका भी एक एंगल 50 होना चाहिए। इसका एंगल अगर मान लो 40 है तो इसका भी कोई एंगल 40 होना चाहिए। इसका एंगल अपने आप नहीं है, तो एंगल्स भी इक्वल तो सिमिलर। ठीक है, तो अभी सिमिलरिटी तो पढ़ना नहीं है 9-10 का चीज, पर उसके बेस पर कुछ एप्लीकेशन है, उससे उससे सवाल डिराइव होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी से 2 तरह का सवाल पूछता है कंपटीशन में, तो 2 तरह का सवाल हम लोग कर लेते हैं। सिमिलरिटी कैसे होता है वो रूल पढ़ेंगे तो प्रूफ करने के लिए देगा नहीं, इसमें 9-10 में देता था कि प्रूफ कीजिएगा दोनों सिलेंडर, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है कि नहीं। तो इसमें देखो ये हो गया सिमिलरिटी का साइन। ठीक है, तो अगर मान लो ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड ये होगा पी क्यू, इसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा क्यू आर, और ए सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा हमारा P। ठीक है, यार हाँ और अगर बोलता है क्या क्या, कुछ नहीं और हम अगर बोलता कुछ है नहीं। कि ए बी सी, बोल 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 अरे नहीं हम गलत बोल बोलो, दिए थे सॉरी। अगर ए बी सी हमारा दोनों दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो अगर ये और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए, कि ए और ये पी भी बराबर होना चाहिए, और ये सी और ये आर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो ये ए बी, इसका रेशियो होता है ए बी बाई पी क्यू को जब डिवाइड करेंगे ना, तो जो रेशियो आएगा वही आएगा ए सी और पी आर को डिवाइड करने पे। देखो ए बी बाई पी क्यू मतलब ए बी बाई पी क्यू को डिवाइड करें तो कुछ तो रेशियो निकलेगा ना हम लोग का, वही रेशियो निकलेगा ए सी और पी आर को डिवाइड करने पे, और बी सी और क्यू आर को डिवाइड करने पे। देखो ए बी बाई पी क्यू बाई ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर कोई एक पर्टिकुलर रेशियो के बराबर होगा। यस सर। और जब इस रेशियो का स्क्वायर करेंगे ना तो एरिया का रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है, एक्स बाई वाई का स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स किधर था, इधर वाला ट्रायंगल का था, ऊपर वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये दो चीज याद रहना चाहिए। यहाँ तो कोई यस दिक्कत है, सर। क्या दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो एक तरह से और बता सकता है कि ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो बताने का तरीका अलग है, वो डायरेक्ट ना बोल कर घुमा के थोड़ा बोलेगा। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसी में एक लाइन बोल देगा कि डीई है बीसी का पैरेलल। ठीक है, तो भी ये ऊपर वाला ट्रायंगल एडीई और बड़ा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सिमिलर होगा, देखो ये और ये जब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये तो दोनों में कॉमन है तो ये एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो जब एंगल इक्वल होगा ट्रायंगल भी सिमिलर। तो इसमें क्या होगा हमारा एडी एडी बाई ए बी इक्वल टू होगा
ए बाई ए सी इक्वल टू होगा डी बाई BC। बी सी। देखो यहाँ पे, ठीक है। यस सर। एक तरह से और पूछ सकता है, जैसे ये ए डी है तो यहाँ से ए बी लेंगे, ए डी बाई ए बी। ये डी ई लिए यहाँ से बी सी लेंगे, ठीक है, डी बाई बी सी। और जब यहाँ से ए ई ले रहे तो यहाँ से हमको ए सी लेना होगा, ए और ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस आया सर। समझ में क्या बोले? आ गया सर। अब देखो, इन अ ट्रायंगल ABC when DE is parallel to BC, AD इतना BC इतना, ABC 10 फाइंड दे। हाँ, कितना पेज का है बाकी और हो जाएगा, चलो और ज्यादा पेज नहीं। इन अ ट्रायंगल ABC where D is parallel to BC, AD ना, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कर भी ली क्या? नहीं। देखो, एक ट्रायंगल है ABC, ABC, D पैरेलल है, D पैरेलल है, मतलब ये दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ट्रायंगल ADE पर ये सिमिलर हो गया, ठीक है। तो यस सर। AD है 4, DB यहाँ से हो गया 6, और BC कितना हो गया? BC हो गया 6, तो बोला है ये DE कितना होगा, ठीक है। तो जो दोनों सिमिलर है तो मेरा AD बाई AB बराबर होगा AE, नहीं सॉरी यहाँ से लेते DE बाई BC, ठीक है। ये पढ़े थे ना हम लोग। AD मेरा 4 है, AB कितना है? AB पूरा 4 और 6 जोड़ के 10 है, 10। तो D नहीं पता, BC है 6, तो D कितना जगह 6 6 24/10, 24/10 इक्वल टू 2.5, ठीक है। आया? आ गया सर। अब देखते हैं नंबर 8। इन ट्रायंगल ABCD फिर से दे दिया है तो कुछ इन ट्रायंगल AB टू और AD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरा ABC का जो एरिया है 40 है, तो बोला ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम लोग क्या जानते थे, साइड, दोनों ट्रायंगल का साइड मतलब छोटा ट्रायंगल AB हो गया, तो जब हम लोग स्क्वायर करते थे रेशियो का तो एरिया निकलता था, ठीक है, एरिया ऑफ ये पढ़े थे ना हम लोग अभी। सिमिलर ट्रायंगल अगर दो होता था उसको जब साइड का रेशियो का स्क्वायर करते थे तो उसका एरिया का, ट्रायंगल का एरिया का स्क्वायर का रेशियो निकलता था, पता है? आवाज बहुत लो कर रही हो, नहीं आया समझ में? यस सर। आ गया। नहीं आया तो बताएंगे। हाँ, तो एडी मेरा क्या है? एडी मान लो x है, और ये दो इक्वल है, ये x है, यहाँ से यहाँ भी x होगा, तो पूरा कितना होगा? ठीक है। हाँ। एडी का नहीं पता है
बट एबीसी का 40 है, एक्स एक्स कटेगा, ठीक है, ये 1/4 इक्वल टू ADE बाई 40, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो जाएगा मेरा? आया? आ गया सर। अच्छा, अब शॉर्टकट इसका इतना सॉल्व करने का नहीं। शॉर्टकट ये है कि ABC और ये लाइन पैरेलल है और इधर से मिड पॉइंट में है, इधर से मिड पॉइंट में है, ठीक है। सुनो, एक ट्रायंगल है, इधर से एक लाइन जुड़ा है, इधर से और ये मिड पॉइंट में, मतलब ये x, तो ये भी x है, ठीक है, मिड पॉइंट में है ना, और इधर से भी x है, तो ये भी x है, मिड पॉइंट में है, इधर इसका मिड पॉइंट ये हुआ, इसका मिड पॉइंट हुआ, और ऐसे जोड़ेंगे तो पूरे ट्रायंगल का 1/4 होगा इसका एरिया। तो अगर ऐसे पूरा 40 बोला था तो इसका 1/4 हम लोग कर देंगे, ठीक है, इसका 1/4 कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ओके। और अगर मान लो ऐसे ही एक केस और बना सकता है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट का केस है, ये ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इसका दे दिया 15, तो बोलेगा होल ट्रायंगल का कितना होगा, 60 हो जाएगा, 15 × 4 डायरेक्ट, यस। ठीक है, यस है ना। आ गया सर। अब देखो, सिमिलर ट्रायंगल करने के लिए एक और चीज कर सकता है कि इसका ये मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों को लाइन जोड़ता है, तो भी ये इनडायरेक्टली बोलेगा कि ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल बोलेगा, बोलेगा कोई एक ट्रायंगल है ABC, तो D AB का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट, और जो दोनों D को जोड़ देते हैं एक कॉर्नर ट्रायंगल बन जाता है, बट ये नहीं बोलेगा कि ये दोनों सिमिलर है। जब ऐसा केस होगा तो हमको जान जाना है ADE और ABC सिमिलर, क्लियर है। यस सर। एक सवाल देख लेते हैं, एक ट्रायंगल है ABC, ABC is the midpoint of AB, ये यहाँ का मिड पॉइंट है, F is the midpoint of AC, ये हो गया मेरा D, ये F, ठीक है। तो बोला है कि DE कितना है, ये F नहीं है, ये E है, ठीक है, DE 6 है, तो बोला BC की, डबल होगा 12। कैसे बोल सकती है, कैसे बोलती हो, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो फिर जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एक साइड x होगा और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका सेम साइड 2x होगा, तो रेशियो 1:2 का देखो आएगा। ये X हो गया, तो एक X हो गया और पूरा 2X हो गया, तो मतलब इसका साइड का रेशियो क्या है, 1/2, ये 6 12, हाँ। चलो बढ़िया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 30 डी आर मिड पॉइंट अपना, ठीक है, तो एरिया ऑफ कितना कितना होगा, देखो ये ABC DE मिड पॉइंट है, DE मिड पॉइंट है, ठीक है, होल का एरिया 30 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 30/4 साढ़े 7, तो सिमिलर पता चल गया, DE मिड पॉइंट है तो सिमिलर यहीं से पता चल गया हम लोग को, ठीक है, यस सर। आया। आ गया। ABC and DF similar and their areas are इतना इतना, if इतना is equal, वो दो ट्रायंगल, अभी एक ट्रायंगल नहीं, दो ट्रायंगल अलग अलग,
ए बी सी डी ई एफ। तो इसका एरिया कितना है? 54। इसका एरिया है 121। ई एफ कहाँ साइड है? ये है 16। तो ये कितना? ठीक है, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेरा एरिया पर एरिया। जानते हैं ना? हाँ। सिमिलर ट्राइंगल बोल दिया, सिमिलर ट्राइंगल। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x/16 इज इक्वल टू 8/11। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 × 16/11। कैलकुलेट कर लेना, ये होगा हमारा एक्स का वैल्यू। ये BC। ठीक है, अच्छा। हम्म, आया ना समझ में? आ गया। चलो अब देखो, अगर मान लो तुमको साइड नहीं दिया हुआ है, मीडियंस दिया हुआ है, ठीक है, साइड ना देके सिर्फ मीडियंस दिया हुआ है, तब कैसे निकालोगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला 4/3 एस माइनस मीडियन 1 इंटू एस माइनस मीडियन 2 इंटू एस माइनस मीडियन 3। और एस क्या है? तीनों मीडियम का जोड़ के 2 से डिवाइड करके। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देख लो। मीडियंस दे दिया है, तो देखो ये सवाल है, कितना देखे? मीडियंस दे, और लेंथ ऑफ 3 मीडियंस दे दिया है, बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा भैया? चलो देखते हैं। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 3 + 4 + 5/2। 5 3 8 4 12/2 6। ठीक है, तो एस इक्वल टू मेरा कितना आ गया? एस इक्वल टू आ गया मेरा 6। एस इक्वल टू एरिया क्या होता है? 4/3 रूट अंडर एस। एस एस माइनस पहला मीडियन, 6 से 3 जाएगा तो 3। एस माइनस दूसरा मीडियन, दो। एस माइनस तीसरा मीडियन। 6 3 18, 18 दूनी 36। 4/3 इंटू 6, इससे जगह 2 और में इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, यस सर। अब देखो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो जो हम लोग हाफ इंटू बेस जो है करते हैं ना, वो फॉर्मूला से निकला है। ठीक है, इनको दो साइड दिया हुआ है और दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है, तभी हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, जरूरी है, तभी हम लोग एरिया निकाल। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड के बाद हमको ये एंगल देना है, दोनों साइड का। तीसरा केस, ये साइड दिया हुआ तो ये एंगल देना पड़ेगा, तभी हम लोग ये फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू साइड ए इंटू बी। तो एरिया इक्वल टू क्या है? दो साइड दिया हुआ हमारा क्या है? ट्रायंगल है ए बी, बी 60 डिग्री है, ए बी 4 है, बी 7 है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू दोनों साइड का मल्टीप्लाई 4 × 7। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायंगल है ए बी सी, ये 60 डिग्री है, ये 4 है, ये 7। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू एक साइड दो साइड इंटू दोनों को साइन ये हो जाएगा हाफ इंटू साइड 4 इंटू 7। साइन 30 कितना होता रूट 3/2। है? 3/2। तो √3/2, इस जगह 2 बार में, इस जगह ये 7 एरिया। ठीक है,
यस सर। अब अपोलोनियस थ्योरम, ये ठीक एक, है। अगर मान लो तुमको मीडियन दिया हुआ है, ठीक है, या फिर मीडियन नहीं दिया हुआ है, तुमको साइड दिया हुआ है, बोला मीडियन का लेंथ निकालने, या फिर तुमको कोई भी, अगर मान लो ये साइड और ये मीडियन है, या फिर ये साइड, मतलब इसका ये एक रिलेशन है सबके बीच। रिलेशन क्या है कि ये साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर को हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ऑफ AD स्क्वायर या फिर BC स्क्वायर, ये आएगा। ये रिलेशन है, ओ, ठीक है। देखो इस रिलेशन से सवाल है, एक ट्रायंगल है मेरा ABC, AB 4, AC 6 और BC 8, बोला लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। एक मीडियन है, तो मीडियन दोनों इक्वल भाग में बांटता है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो बोला है क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, ये मीडियन, ये AD, ये AD निकालना है। तो क्या जान जाते, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इक्वल टू 2 ऑफ ये मीडियन का लेंथ का स्क्वायर प्लस ये छोटा वाला लेंथ, या तो इधर का या तो इधर का, 4 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 36 और 16 कितना होगा, 36 और 16। 36, 36 और 16, 6 से 12, 52, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 52, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 36, ठीक है। 36 में से फिर हम 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, सब दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 20 का रूट ओवर इसको मिटाने दो जगह, तो 2 गुना 2 इंटू 5, 2 बार 20 इंटू 2 रूट तो 5। रूट 5, हाँ, ब्लेस यू। ठीक है। और देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, ABC है, ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल को अगर कोई एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो D में जाके मिलेगा। तो इसका क्या रेशियो है, AB बाई AC इक्वल टू होगा BD बाई CD या फिर DC, ये रेशियो होगा। इसको याद करना, एंगल बाइसेक्टर में तुमको ये मान लो 2 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो बोलेगा ये लेंथ निकालनी, नहीं सॉरी ये लेंथ नहीं, ठीक है, या तुमको ये लेंथ निकालने दे देगा, ठीक है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं, तुमको कोई भी लेंथ दे सकता है, ठीक है, तो निकालने की इस रिलेशन से देख लो इसको, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो चलो आज के लेक्चर इतना ही है, तुम जाके सो भी सकती हो, क्लास का इंतजार नहीं करना, हम जैसा होगा रात में कोई लेक्चर बना के डाल देंगे। खाना अभी वाना ये बनाएंगे 12 बजे पॉलीगॉन्स। के बाद रिकॉर्ड करें। हाँ पॉलीगॉन्स हम ज्यादा नहीं है, इसमें 2-4 फॉर्मूला ही है, तो अब हमको भूख लगा हुआ है, अब हम हो। जाके बनाएंगे खाना, इसका हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। ऑलराइट। थैंक यू सर। देखते हैं।